तकरीबन पाकिस्तान को दरपेश सभी पहलुओं का उस एक ख़त में अहाता किया गया है जो बकौल टेलीग्राफ के उन्हें मौसूल हुआ है बानी पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से। अब ये ख़त जेल से वहाँ कैसे पहुँच जाता है इस बारे में रावी खामोश है। और इससे पहले द इकोनॉमिस्ट में इलेक्शन से पहले जब एक लेटर एक मजमून छपा था तो उसके बारे में कहा गया था कि ये एआई के थ्रू लिखवाया गया है, लेकिन अब ये ख़त कैसे पहुँचा इस पे अब लकीर पीटते रहेंगे। लेकिन हमने देखना यह है कि उसमें उन्होंने बातें कैसी की हैं। इकोनॉमिस्ट के मजमून से ज़रा मुख्तलिफ है ये मजमून, क्योंकि उसमें उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ामात आयद किए हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे कि अगर उन्हें कुछ हुआ या उनकी अहलिया को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फ़ौजी क़यादत होगी। और ये कह रहे हैं वो कि अब इनके पास, क्योंकि उन्होंने सारे रास्ते सारे हरबे आजमा लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट ने, तो अब एक ही रास्ता रह गया है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मैं किसी खौफ में नहीं हूँ क्योंकि मैं ग़ुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। ये टाइटल भी है इस ख़त का। अब सवाल यह है कि हम पिछले 2-3 हफ्तों से एक हलचल सुन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं बातचीत के लिए, उधर से भी पॉजिटिव जवाब आ रहा है। 3 नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। ये और बात आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो 3 नाम 3 जमातों के अलावा बाकी सबसे बात करेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान और बाकी लोग सभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कहते हैं हम सारी सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन ये है कि एट द सेम टाइम मुल्क में बात हो रही है बैकडोर चैनल से 3 लोग जी मुतहरिक हैं और वो शराइत और तजावीज़ सामने ला रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकें, सियासी जमातों से बातचीत हो सके। बट टेलीग्राफ में एक मजमून छपता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसी पुराने बयानिए को आगे लेकर चलता है। क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब अब भी उसी डायरेक्शन पर चल रहे हैं और जो जो उनका बाहर बयानिया चल रहा है वो सिर्फ एक डिफ्लेक्शन है? देखिए, मैं क्या क्या के थक गया हूं कि सियासतदान जो होते हैं वो उनका एक फलसफा होता है, टॉक टॉक फाइट फाइट। मैंने बहुत दफा कहा है ये टॉक टॉक फाइट फाइट। रियासतों के दरमियान भी जब मुज़ाकरात होते हैं तो फाइटिंग कोई नहीं छोड़ देता है, टॉक साथ चलती है और फाइटिंग भी साथ चलती है, क्योंकि वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। अगर आप फाइटिंग ना करें तो आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर आप सिर्फ फाइटिंग करें तो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो रास्ते खुलते हैं तो जाके बात आगे बढ़ती है। तो ये एक असूल है सियासत का, खा वो डोमेस्टिक सियासत हो या इंटरनेशनल सियासत हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत हिस्टोरिक, कि जब वियतनाम के अंदर जंग चल रही थी और अमेरिका बमबारी कर रहा था, 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त पेरिस के अंदर वियतनामीज़ की और अमेरिकनों की पीस टॉक्स चल रही थी और उधर वो बमबारी कर रहे थे और मार रहे थे इन थाउजेंड्स, और उधर वियट कॉन्ग जो थे वो रेजिस्टेंस कर रहे थे और वो भी लड़ाई कर रहे थे। तो ये टॉक टॉक फाइट फाइट चलती है। अब यहाँ भी खान साहब का भी यही फलसफा है, टॉक टॉक फाइट फाइट। अपनी तरफ से वो फाइट करना चाहते हैं, और वो क्योंकि उनका बयानिया फाइट का है जी, मगर उन्हें पता है कि इसी बयानिए की वजह से फाइट फाइट, प्योर फाइट फाइट, टॉक टॉक नहीं की उन्होंने, तो यहाँ पहुंच गए हैं। तो इसलिए वो उन्होंने अपने बंदों को कहा हुआ है कि आप अगर आप खोल सकते हैं कोई रास्ते तो खोलें। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये एक किस्म का प्रेशर टैक्टिक होता है। अब आप अगर जिस तरीके से वो प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक इंतहा हो गई है इसमें। उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं। अब वो पहले वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे, नहीं पहले वो बात करते थे इस्टेब्लिशमेंट की, फिर उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज ऐड कर दिया उसमें, और अब उन्होंने ये कह दिया है कि अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ द आर्मी चीफ, और नाम लिया है जनरल साहब का 2 बार। तो उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि अगर आपने सारी बात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उससे पहले आपने वाज़ेह कर दिया कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है ये साहब की इस्टेब्लिशमेंट है, तो उन्होंने तो अटैक कर दी ना डायरेक्ट। तो इन्होंने अप कर दी है, जैसे कहते हैं ना, लेवल अप कर दिया है। और पहली बात। दूसरी बात ये कि लेवल अप सिर्फ ये नहीं हुआ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट गाइडेड बाय आसिम मुनीर, फिर उन्होंने आगे जाके ये भी कह दिया कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो मैं आई विल होल्ड डायरेक्टली होल्ड। एक नाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट नाम ले लिया उन्होंने, तो और ज्यादा अप हो गया। अब जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 2 मजमून उनके नाम पे छपे हैं, ये कहाँ छपे हैं?
और दोनों मजमून में उन्होंने पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और आगे बढ़ गए हैं। ये पहले लंदन इकोनॉमिस्ट में छपा जी। और अब जाके लंदन की डेली टेलीग्राफ में जी। अब वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान अफवाज के जो तल्लुकात हैं विद द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट, वो राइट विंग अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और राइट विंग ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। तो इसलिए उनको ये इस बात का एहसास है कि अगर किसी ने पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है तो राइट विंग अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट विच इज द पेंटागन एंड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, और इस तरफ द कंजर्वेटिव पार्टी एंड दीज पेपर्स लाइक द इकोनॉमिस्ट एंड लाइक दिस। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेटजी। ये इसमें जाहिर है उनको किसी ने समझाया ये सारी बात और इसलिए वो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स लिए हैं और उनका यही मौक़िफ़ है कि जितना ज़्यादा प्रेशर मैं डालूंगा उतनी ज़्यादा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्सपोज होगी यहाँ की और उसके ऊपर प्रेशर आएगा फ्रॉम द इंटरनेशनल राइट विंग मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि खान साहब इज ट्राइंग टू वू, उनके साथ राब्ता रखना चाह रहे हैं। उनको पता है कि अगर कोई लिबरल एस्टैब्लिशमेंट हो तो वो शायद खान साहब को सपोर्ट नहीं करेगी, राइट विंग एस्टैब्लिशमेंट शायद खान साहब को सपोर्ट करे। तो इस किस्म की सियासत है बट टॉक फाइट फाइट। खान साहब जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ऊपर ले जा रहे हैं, ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर